मेरे क्या ड्रामा डे बाई डे बोर बनता जा रहा है। अब ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ लास्ट एपिसोड का इंतजार कर रही है। ऑडियंस ये देखना चाहती है कि लास्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। आज लास्ट एपिसोड की कुछ प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, जिस हिसाब से ज़ुहैब और सारा के बीच में तजाद बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ज़ुहैब मजबूर होकर सारा को तलाक दे देगा। आज का रिव्यू आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे तेजी से सारा ने ज़ुहैब के साथ शादी की, तो उतनी तेजी से अब सारा ज़ुहैब से बोर भी होती जा रही है, क्योंकि ज़ुहैब आयशा को नहीं छोड़ना चाहता और सारा की जिद है कि किसी तरीके से आयशा को इस घर से निकाला जा सके। सारा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हर लिहाज से आयशा को इस घर से निकाला, किसी वीरान जगह पर जाकर फेंक दिया, फिर भी सारा अपने मकसद में नाकाम हो जाती है। और दूसरी तरफ जो हादिया ने शादी की है उमैर के साथ, इसे हादिया को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। इसे वेट करना चाहिए था ताकि ज़ुहैब के सामने असलियत है और उसके बाद ज़ुहैब हादिया से माफ़ी मांगे और इन दोनों का हैप्पी एंड हो। अब हादिया के सामने उमैर की असलियत भी आ चुकी है। उसे भी इस बात का पता चल चुका है कि भाई मेरी जो नानी को मारने वाला था वो सिर्फ और सिर्फ उमैर था। सारा और ज़ुहैब आपस में किसी जगह पर घूमने का प्लान बनाते हैं, तो सारा आती है ज़ुहैब के पास, आकर बात करती, तो आगे से ज़ुहैब इनकार कर देता है सारा को। उसे कहते हैं कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपके साथ नहीं आता। तो सारा जब से इनकार सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सारा के दिल में ये बात है कि ज़ुहैब आज भी हादिया के साथ मोहब्बत करता है और उसको ही वैल्यू देता है। तो इसी वजह से गुस्सा करती है और कहती है कि भाई जब भी मैं आपको कहीं जाने का कहती हूँ तो आगे से आप इनकार कर देते हैं, मैं फिर नाराज़ होती हूँ, आपके साथ ज़िद करती हूँ आपसे, फिर जाकर आप राज़ी होते। ऐसे कब तक चलेगा? आपके सामने आपकी जो प्यारी लाडली थी हादिया, वो जब भी बात करती थी, आपको कहीं जाने का कहती थी, और भाग कर आ जाते थे, उसके साथ इंजॉय भी करते थे और आपने कभी इनकार नहीं किया। जब ये बातें ज़ुहैब सुनता है तो ज़ुहैब को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि सारा को बहाना चाहिए था कि किसी तरीके से मैं ज़ुहैब के सामने ऐसा की बात करूं, इसके साथ लड़ाई करूं और मजबूर होकर जो वो इसे जवाब दे दूं, इससे इनकार कर दूं कि मैं आयशा को संभाल नहीं सकती। सारा के पीछे जो मेन रीज़न है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आयशा की है। आयशा की वजह से सारा इतनी ज़्यादा तंग हुई पड़ी है कि ये ज़ुहैब को इनकार भी नहीं कर सकती और अपनी तरफ से बहाने ढूंढ रही है। जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, इन दोनों के बीच में नफरत बढ़ेगी, तो लास्ट में तो पर सारा फिर ज़ुहैब को कहेगी कि मैं आयशा को नहीं संभाल सकती, आप संभालना चाहते हैं तो संभाल लें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। इस तरह से ज़ुहैब को अपनी गलती का एहसास होगा, फिर ये बंदा बहुत ज़्यादा पछताएगा कि सार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब आगे देखो कि होता है क्या, क्योंकि दोनों के बीच में ऐसा नफरतें चलेंगी। थोड़ी थोड़ी बात पे, छोटी छोटी बात जो होगी वो इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी बात बन जाएगी, दोनों के बीच में नफरत बढ़ना शुरू हो जाएगी। सारा जब वो आयशा के ऊपर फोकस नहीं करेगी तो ज़ुहैब आकर जब वो सारा के साथ लड़ाई करेगा, तो जहाँ से घर का पूरा जो माहौल होगा ये ख़राब होगा। और सारा इतनी मजबूर हो जाएगी कि सारा जाएगी अपनी माँ के साथ जाकर बात करेगी, अपनी माँ को जाकर कहेगी कि भाई मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, आप मेरी शादी किसी और जगह पर करवा दें या मुझे तलाक दिलवा दें। हादिया की बात होती है, उमैर का जो दोस्त होता है ना, उसके साथ बात होती है। अब हादिया ने बहुत ही गलत कदम उठाया। मैं तो कहूँगा कि 99% हादिया ने ये गलत किया। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि हादिया ने जो शादी की है उमैर के साथ कैसे ठीक की है? जहाँ पर हादिया को अपने सबूत देने थे और वेट करना चाहिए था ताकि ये ज़ुहैब के सामने असलियत लाती है सारा की। अब सारा के पास ऑप्शन है, उसके पास जो बहाना है, वो जब भी ज़ुहैब के सामने जाती है, आगे जाएगी तो बात करेगी कि भाई अगर आपके साथ हादिया इतनी मुखलिस होती तो ये उमैर के साथ शादी ना करती। जहाँ पर हादिया को नहीं ऐसा करना चाहिए था, वेट करना चाहिए था, और उसके बाद में जब ज़ुहैब के सामने असलियत आती तो बाद में अगर शादी करना चाहती थी उमैर के साथ तो ये कर सकती थी। उमैर के दोस्त की कॉल आती है, इन दोनों के आपस में बातचीत होती है, तो आगे से जब वो नानी के बारे में जिक्र करता है तो आगे से हादिया कहती है कि हाँ उसकी डेथ हो गई है। तो ये बातें जैसे दोस्त सुनते तो वो कहते हैं कि भाई उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसका कत्ल हुआ था। जब हादिया ये बातें सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि भाई मेरी नानी को कौन कत्ल कर सकता है, कौन मेरी नानी का दुश्मन हो सकता है, वो इतनी मुखलिस थी, सबके साथ प्यार से रहती थी, तो मेरी नानी का कत्ल कभी भी नहीं हो सकता। वो दोस्त से पूछेगी उमैर से, उससे कहेगी कि भाई कैसे कत्ल हुआ, तो आगे से दोस्त बता देते हैं कि भाई तुम्हारी जो नानी का कत्ल करने वाला बंदा था वो कोई और नहीं था, तुम्हारा हस्बैंड उमैर था। अगर हादिया ये बात सुनेगी ना तो वो बड़ी हैरान हो जाएगी
उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी कि भाई ये कैसे हो सकता है, उमैर इस तरह का काम नहीं कर सकता। वो इनकार कर देगी और कहेगी कि उमैर कभी भी ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहकर भी मेरे पास प्रूफ हैं और जाएँ और जाकर आप उमैर के साथ बात करें। उमैर खुलकर आपको सब कुछ बता देगा कि भाई कैसे हुआ कत्ल, किसने करवाया, डेथ हुई थी या इसे ज़बरदस्ती मारा गया। तो यहाँ पर जिस वक्त हादी ये बातें सुनेगी तो वो गुस्से से आग पगोला हो जाएगी और अपनी किए करते पे पछताएगी। हादी ने गलत किया तो इसे अपनी गलती का एहसास होगा। ये जाएगी गुस्से से उमैर के पास जाकर बात करेगी, उससे कहेगी कि हाँ बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों और किस वजह से किया, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया, मेरी नानी के साथ किया। तो उमैर जिस वक्त ये बातें सुनेगा तो हादी को कहेगा कि हाँ यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उस वक्त मैं अनजान था, मुझे समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है तो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन हादी उमैर के साथ नफरत करना शुरू कर देगी क्योंकि एक ही नानी थी हादी की, जो समझो कि नानी एक माँ का मर्तबा ऐसे देती थी, प्यार करती थी, अपनी जान निछावर करती थी। तो लाजमी तौर पर उमैर के साथ नफरत करेगी। तो यहाँ से इन दोनों की नफरत आपस में चलेगी। दूसरी तरफ जो सारा है और ज़ुहैब की है वो भी आपस में नफरत चलेगी। अब देखना ये है कि लास्ट एपिसोड तक हो क्या सकता है, क्योंकि ऑडियंस चाहती थी कि ज़ुहैब और हादिया एंड पे जाकर मिल जाएं और खुशी के साथ रहना शुरू कर दें। लेकिन अब बीच में जैसे जैसे माहौल बना, इन्होंने पूरे ड्रामे का जो रुख है इसे चेंज करके रख दिया, क्योंकि ड्रामे की जो एक व्यूवरशिप थी ये अच्छी मिल रही थी। इसी वजह से इन्होंने इस ड्रामे का रुख जो वो चेंज कर दिया। जहाँ पर हादी की शादी हो गई उमैर के साथ, तो अब आगे जाकर इन दोनों के बीच में इख्तिलाफ़ात चलेंगे और दोनों की तलाक होगी। और दूसरी तरफ ज़ुहैब और सारा की आपस में तलाक होगी। मेरी जो प्रेडिक्शन है लास्ट एपिसोड तक, मैं जो एक देख रहा हूँ आगे जाकर, तो हादिया और ज़ुहैब एक दफ़ा एक दूसरे के साथ ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इनकी ही जोड़ी आपस में बनती है, इनका ही एंड आपस में जो दिखाना चाहिए। तो ज़ुहैब के सामने भी ये असलियत नहीं है कि भाई ऐसा के साथ जो बंदा जुल्म कर रहा है वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सारा है। तो ज़ुहैब को इस बात का पता चलेगा तो ज़ुहैब कैसे जो सारा को अपने घर में एक्सेप्ट कर पाएगा। वो तो फिर लास्ट में तो पर इसके साथ नफरत करेगा, शक्ल भी नहीं देखेगा। इसने शादी सारा के साथ इसी वजह से की थी कि ये ऐसा को संभाल रही है या आगे जाकर संभालेगी। तो जैसे सारा इनकार करेगी तो ज़ुहैब फिर कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। वो 2 मिनट भी नहीं लगाएगा और इसे किक मार देगा। अगर इन्होंने ड्रामे को ख़त्म ऐसे किया कि भाई उमैर और हादिया खुशी के साथ रह रहे हैं, ज़ुहैब और सारा खुशी के साथ रह रहे हैं, तो फिर समझो कि ऑडियंस मुकम्मल तौर पर बोर हो जाएगी। ऑडियंस फिर कभी भी जो वो इस ड्रामे को आगे जाकर नहीं देखेगी। जिस हिसाब से इसकी अचानक व्यूवरशिप गिर चुकी है जब से हादिया ने उमैर के साथ शादी की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब आप लोगों की क्या राय है कि कैसे आगे जाकर ड्रामा जो वो चलने वाला है, लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने बताना है कि आगे जाकर क्या, जैसे जो हादी के सामने असलियत आई है उमैर की, तो क्या यहाँ पर हादी उमैर से तलाक ले लेगी, इससे नफरत करना शुरू कर देगी, इससे हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। सारा और ज़ुहैब के बीच में जो इख्तिलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इख्तिलाफ़ात कहाँ तक जा सकते हैं, इस ड्रामे का एंड कैसे होगा, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।